अस्सलाम वालेकुम मेरे बहुत प्यारे YouTube के सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स। बहुत अरसा हो गया था आपसे मुलाकात नहीं हुई थी, तो आज मेरा दिल चाहा कि आज सारी मसरूफियात में से ही वक्त निकाल के आप लोगों के लिए एक व्लॉग बनाऊं। कुछ 1.5-2 महीने से, जैसे आप लोगों ने मेरे अगर पिछले व्लॉग्स देखे हों, तो घर में ही बड़ी अहम 2 शादियाँ थी। जब शादियों के मामले में हम पाकिस्तानी फंस जाते हैं ना, तो फिर पता ही नहीं चलता कुछ और कुछ करने का। मैं जिस अंदाज़ में पंजीरी बना रही हूँ, मुझे आप लोग भी बताइएगा आप लोगों के घरों में किस तरह से पंजीरी बनती है। पंजीरियाँ शंजीरियाँ सर्दियों में ज़रूरी होती हैं। लाहौर वालों को तो जनाब जी पता है आपको, मेरे मेहमान आए कराची से और इस्लामाबाद से, और वो कुछ दिन रहने के लिए आए, वो 2 दिन में भाग गए। वो कहते हैं जी लाहौरियों, आपका हौसला इतनी सर्दी बर्दाश्त करने का। तो इतनी ठंड में ये ऐसी चीज़ें ज़रूरी हैं बनानी, बनाया करें। बाकी अपने जिस्म के हिसाब से, अपनी सेहत के हिसाब से आपने सेलेक्ट करना है कि क्या चीज़ें डालनी है क्या नहीं डालनी। मैं कोई न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी आपसे जो मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है। अच्छा, मेरे वालिद साहब, जितनी चीनी मेरे वालिद साहब ने खाई है ना, शायद ही किसी ने खाई हो। डायरेक्ट चीनी, यानी चीनी वाली चीज़ें, शुगर कभी छू के भी नहीं गुजरी उनको। और मेरी वालदा जितनी केयरफुल थी ना देसी चीज़ों की तरफ, ये देसी चीज़ें खानी उन्होंने हमें सिखाई है। यानी सीज़न में जो भी चीज़ आती थी, जो फ्रूट आता था फ्रेश, उन्होंने ज़रूर घर में डेली खिलाना है। इवन शक्करकंदी संघाड़े दबा के खिलाती थी, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए आते हैं। कहती थी इनमें बहुत ग़िज़ाइयत। अच्छा, भले उनको ये भी नहीं पता था क्या कुछ है, लेकिन उनको इतना पता था इनमें बहुत ग़िज़ाइयत है, बच्चों को बड़ों को सबको खानी चाहिए। अच्छा, अम्मी जितनी परहेज़ के साथ और जितनी वॉक उनकी, कमाल उनकी वॉक थी और उनका परहेज़ था, और बहुत सोच समझ के खाती थी, बहुत थोड़ा खाती थी, एक लंबा गैप देती थी नाश्ते के बाद शाम को। शदीद वाला इंटेस्टाइन का कैंसर लेकर वो दुनिया से गई। मैं हरगिज़ ये नहीं कहती कि आप लोग बद परहेज़ हो जाएं, लेकिन मेरा ये मानना है कि पता नहीं इन चीज़ों से शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तकदीर को हम कैसे डिनाई कर सकते हैं? यहाँ तकदीर एक अलग से ही एंटर होती है, और एक अलग ही तकदीर का एक मामला है कि जो जब अपना मेहनत प्लस तकदीर और परहेज़ प्लस तकदीर जब मैच होते हैं, पता नहीं कौन सी कैलकुलेशंस हैं कुदरत की, कि इंसान चाह रहा होता है कि इसका रिज़ल्ट 100 में से 100 होना चाहिए, लेकिन वो 100 में से 50 भी समटाइम्स नहीं होता। यानी हमारा एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट नहीं निकलता। कुदरत के मामलात हैं, हम इसको समझ नहीं सकते। हाँ, ये ज़रूर कहूँगी अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, अपने इल्म की बेस पे, सब कुछ खाइए। सबसे पहले तो रिज़्क़ हलाल सोच समझ के रिज़्क़ हलाल खाइए। उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ के खाइए। ख़त्म करने पर अल्लाह का ज़रूर शुक्र अदा कीजिए। जो सामने आए नो ना कहें, मुझे नहीं खाना, गलत बात है, इससे रिस्क कम होता है। तो उसके बाद अपने रिस्क में किसी को शामिल ज़रूर करें। भाई, रिस्क आपकी ज़िंदगी गुजारने की जो भी ज़रूरत है आपका रिस्क होता है। तो आप अपने उस रिस्क में से, इवन आपकी एनर्जी, आपकी तमन्नाई, आपका बोल, कि जो इस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये मैं अपने रिस्क में से शेयर कर रही हूँ। मुझे बोलने की सलाहियत मिली, मुझे ये सहूलियात मिली, तो उनमें से मैं अपने लोगों के साथ जो शेयर कर रही हूँ, वो मैं अपना रिस्क शेयर कर रही हूँ। कोई मोची, कोई रेडीबान, कुछ भी कोई आपको नज़र आ जाए, आप उसको भी दे सकते हैं। लेकिन डेली बेसिस पे इतना सा काम ज़रूर करें। मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप अगर नियत करें तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। अच्छा, लोग कहते हैं जी सेहतमंद ज़िंदगी ज़रूरी है। मैं कहती हूँ भाई, सेहतमंद ज़िंदगी के साथ सेहतमंद हालत में मरना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। जब आखिरी वक्त में हमारे बुज़ुर्ग, हमारे जवान भी जब बीमार पड़ जाएं, हम हमेशा कहते सुनते हैं कि जी अल्लाह ताला मंजी ते ना पाएं, अल्लाह टुरदियाँ फिरदियाँ ले जाएंगे। ये हमारे बड़ों की होती है ना ज़ुबान, अल्लाह हमें किसी का मोहताज ना करना। और जब फिर उनको मोहताज होना पड़ता है तो वो वक्त बहुत पेनफुल होता है। हमारे लिए कितना पेनफुल होता है, और जो जिनके साथ बीत रही है, जिन्होंने सारी ज़िंदगी ये दुआ मांगी होती है, उन पर क्या गुजर रही होती है, उनकी पेन कितनी शदीद होती है, हम सोच भी नहीं सकते। अल्लाह पाक महफूज रखे हर किसी को। कुदरत के मामलात हैं, लेकिन बहरहाल पूरा फार्मूला है जो मैंने आपको बता दिया। रिज़्क़ हलाल, बिस्मिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और खाने में किसी को अपने साथ शेयर कराना। पंजीरी की मेरी रेसिपी वही है जो मेरी दादी अम्मा की थी, मेरी अम्मी जैसे बनाती थी। सिंपल, कोई वो नहीं है, ना मैं कोई बड़ी अच्छी शेफ़ कुक हूँ, भाई सीधी सी बात है। मल्टीटास्किंग बंदा जो होता है ना, वो किसी चीज़ में भी सुपर नहीं होता, सब कुछ अच्छा अच्छा कर लेता है। बस आप लोगों ने पूछा कि यूट्यूब पे इतने अरसे से आप क्यों नहीं आ रही हैं। असल में मेरा इंस्टाग्राम पर इस वक्त कुछ ज़्यादा तवज्जो है। मेरा इंस्टाग्राम का एक मैच्योर अकाउंट जो है ना, वो हैक हो गया था। अब मैं ज़ीरो से उस पर आई हुई हूँ, तो उस पर भी आप लोग मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पर एक मेरा पर्सनल अकाउंट है, कह लीजिए कि उसमें मेरी एज एन नैनो इन्फ्लुएंसर उसके ऊपर मेरी प्रेजेंस है। और दूसरा मेरा क्लॉथिंग ब्रांड, जैसा आप जानते हैं कि सायराज के नाम से मेरा एक क्लॉथिंग ब्रांड है, जहाँ पर मैं कस्टमाइज़ ड्रेसेस तैयार करती हूँ। कस्टमाइज़ मीन्स कि आपको कुछ भी चाहिए ड्रेसेस में, तो हम आपको बनाकर दे सकते हैं। पंजीरी कैसे बना रही हूँ? मेरा जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है
चने, भुने हुए चने। पहले ये चने भुने हुए आए और इन पे जो स्किन थी इनकी काफ़ी वो ज़्यादा रोस्टेड हो गई हुई थी। उसको मैंने फिर हाथों से मसल के परात में डाल के उसको छांटा, बड़े ज़बरदस्त देसी तरीके से उसके छिलके उतारे, उसके नीचे राख थी वो निकाली छाननी से, और उसके बाद फिर मैंने उसको अलग से उसके दाने बना लिए, और फिर अब मैं उसका पाउडर कर रही हूँ ग्राइंडर मशीन में। पाउडर हो चुका। प्लस इसमें ड्राई फ्रूट जो जो अवेलेबल है, मेरे पास इस वक्त जो भी था, बादाम थे, अखरोट थे, पिस्ता था वो, लेकिन इसमें ख़ास चीज़ों में डालूंगी, मखाने डालूंगी। रोस्ट किया मैंने, ड्राई रोस्ट करने से वो कुरकुरे हो जाते हैं, फिर उनको भी ग्राइंडर मशीन में पीस लेना है। उसके बाद क्या डाला मैंने, नारियल और खुशखाश और अलसी को भी मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया। हाँ, सूंठ मुझे बहुत पसंद है, मेरी दादी अम्मा बनाया करती थी हलवा, और उसमें सूंठ ज़रूर डालती थी। सर्दियों में वो दूसरे तीसरे दिन ज़रूर सूंठ वाला हलवा बनाती थी। सच्ची बात बताऊँ, मुझे जो मिलता है मैं पंजीरी में डाल देती हूँ, सच्ची बात है। उसके बाद ये मुझ पे है कि मैंने उसको कुरकुरा सा रखना है, या मैंने उसको काइंड ऑफ हलवा यानी सॉफ्ट पिनियाँ रखनी है, या क्रिस्पी वाली गचक वाली रखनी है। अच्छा, सॉफ्ट कैसे रखना है, जब गुड़ की हम पत बनाते हैं, गुड़ की हम जब चाशनी बनाते हैं, पंजाबी बीच में पंजाबी भी तो ऐड करेंगे, तो जब हम गुड़ की चाशनी बनाएंगे तो उसमें थोड़ा सा पानी निस्बतन ज़्यादा ऐड कर देंगे। तो वो जब ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो उस चाशनी में जब सारा पाउडर डालेंगे, तो जब उसको हम मिक्स करेंगे तो थोड़ा वो सॉफ्ट मटेरियल होगा। अगर आपने क्रिस्पी रखना है तो पानी की मिकदार बहुत ही माइनर से डालें। तो चले, मैं साथ साथ पंजीरी बनाती जाती हूँ, साथ साथ आप लोगों के साथ गपशप किए जाती हूँ। ये जा रहा है जिसमें देसी घी, और देसी घी की शक्ल देखिए कितना खूबसूरत है, ये भी मैंने घर ही में बनाया हुआ है। गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है, इसमें मैंने देसी घी डाला हुआ है और पानी डाला हुआ है। इसमें बस अब मैं सारा ये वाला जो मिक्स मैंने एक ही जगह पे कर लिया, सारा जो कुछ भी मटेरियल था वो सारा मैं इसके अंदर डालूंगी और इसको मिक्स कर दूंगी। उसके बाद इसकी क्या शक्ल बनती है, कैसा जायका आता है, ये फिर मैं तैयार करने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगी और बताऊंगी। कभी कभी सख्त भी हो जाती है, कभी कभी नरम भी, अब जो बनेगी वो आपके सामने ले आऊंगी। तो ये शक्ल तैयार हो गई है जी हमारे इस सारे मटेरियल की, गुड़ में डालने के बाद। अब अगर हमें इसकी पिनियाँ करनी है तो गरम गरम को ही हाथों में लेके पहले हाथों में घी लगाऊंगी और फिर मैं इसकी छोटी छोटी सी पिनियाँ बनाऊंगी। बहुत मज़े की बनी है, बहुत अच्छी, जैसे मैं चाह रही थी बिल्कुल वैसे ही। कुछ को मैंने बना लिया है पिनियों की शक्ल में, छोटे बच्चे आराम से लड्डू समझ के पकड़ के खा लेते हैं, ईजी टू कैरी, ईजी टू ईट। और कुछ बाकी जो मटेरियल उसको मैंने इस बॉक्स में डाल लिया, और जब भी दिल चाहे बॉल में डाल के हल्का सा गर्म किया, चम्मच से खा लिया। बिल्कुल उसी तरह की बनी जैसे मैंने चाहा था, कि थोड़ी टेंडर, थोड़ी उस तरह की ना हो, क्रंच क्रंच वाली, ज़बरदस्त। ये एनर्जी के गोले हैं, एनर्जी के बम है। तो आपने एनर्जी के इस बम को अपने घर में भी ज़रूर सबको खिलाना है। बच्चों को ये जो कैंडीज, चॉकलेट्स, मीठा दूसरा तीसरा खिलाने की आदतें डाली हुई है हम लोगों ने, काम ख़राब किए में। बहुत अच्छा है कि हम बच्चों को इस तरह के मीठे की आदत डालें कि जो उनकी हेल्थ के लिए बेहतरीन है। टका के ये एनर्जी के गोले घर वालों पे बरसाइए, दुआएं देंगे। मिलते हैं फिर अगले किसी व्लॉग में इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।